हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यानी जो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एआईएफ भी बोलते हैं, यह एक ऐसी स्कीम है जो आप यदि कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस इनिशिएट करते हैं और बैंक से लोन लेते हैं तो उससे ये कनेक्टेड स्कीम्स होती है। हाउ टू अवेल इजी बैंक फाइनेंस along with interest subsidy for your agriculture based projects अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस के लिए आप कैसे आसानी से बैंक से लोन लें, साथ में इंटरेस्ट सब्सिडीज का लाभ लें। तो ये प्रोविजंस एआईएफ स्कीम में सिंक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं या जो नए बिजनेस इनिशिएट करने वाले लोग होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करने की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग का है, चाहे वो बायोमास सेक्टर का है, चाहे वो राइस मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल्स या कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। उन सब को जब वो बिज़नेस इनिशिएट करते हैं तो एक बेसिक प्रॉब्लम्स आती है कि सर बैंक से लोन कैसे लें और इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएं। जनरली हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, कई बैंकों में बैंकिंग पर्सन्स को भी इस स्कीम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती है। इस कारण से वो जब भी बैंक लोन के बारे में इन्वेस्टर से या जो नया बिजनेसमैन होता है उससे जब डिस्कशन करते हैं तो इस स्कीम को सिंक नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंटेड की गई है। 2020 से स्कीम इम्प्लीमेंटेड है। इस स्कीम के जो प्राइमरी बेसिक बेनिफिट्स हैं वो ये है कि यदि आपका बैंक लोन इस स्कीम से सिंक हो जाता है तो आपको 7 साल तक बैंक टर्म लोन पे 3% के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडीज का लाभ आपको मिलता है। कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आपके लोन के लिए डिसाइड किया उसमें से आपको 3% का सबवेंशन, वो भी नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली मिलता है। तो यहाँ बेसिक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे अपनी प्रपोजल को बैंक के साथ सिंक करें, क्या डिस्कशन पॉइंट शेयर करें ताकि ये लाभ आपको इसमें मिले। तो सबसे पहला आस्पेक्ट, जब भी आप बैंक से लोन के लिए डिस्कशन करते हैं तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से फ्रेम कीजिएगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करके और जो अलाइड बिजनेस रजिस्ट्रेशंस हैं लाइक एमएसएमईज या आप कंपनी बना के या पार्टनरशिप फर्म बना के या प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के जो रजिस्ट्रेशंस आपके रिक्वायर्ड हैं वो, प्लस जो साइट आपने आइडेंटिफाइड की है वो, इन सब को कंसिडर करते हुए आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक से इस प्रपोजल पे डिस्कशन कीजिए। इसमें एआईएफ स्कीम में 2 करोड़ तक के टर्म लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडीज का प्रोविजन है। यदि आपका टर्म लोन 2 करोड़ तक की अमाउंट का है तो आपको उस पर 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। यदि टर्म लोन आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 2 करोड़ तक के अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो जब आप बैंक से डिस्कस करें तो आप बैंक को ये बताएं कि सर हमारा जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एलिजिबल्स हैं और एज पर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पॉलिसी नॉर्म्स इस पे जो इंटरेस्ट रेट है उसकी भी कैपिंग है, जो कि मैक्सिमम 9% तक की ही हो सकती है। तो बैंकर से जब आप डिस्कस करेंगे तो बैंकर ये इंश्योर करेगा कि जो आप प्रपोज प्रोजेक्ट उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए आप बैंक लोन आप बैंक से लेना चाहते हैं, तो बैंक उसको पहले ये कंसिडर करेगा कि उस प्रपोजल को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर करेगा। दूसरा, उसके ऊपर एआईएफ के नॉर्म्स को वो अप्लाई करते हुए 9% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का कैप रखेगा। तीसरा, उसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजन है वो सिंक होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट सब्सिडी बैंक के द्वारा ही क्लेम होती है। और चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस स्कीम में कोलेटरल फ्री फंडिंग का भी प्रोविजंस है। ये कोलेटरल फ्री फंडिंग का मीनिंग्स यहाँ ये है, जब भी बैंक आपको लोन देता है तो जिस ज़मीन पे आप अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे होते हैं, जो बिल्डिंग और जो प्लांट एंड मशीनरी लाइन अप करते हैं, ये प्राइमरी सिक्योरिटीज़ में आते हैं। ये जो सारा स्ट्रक्चर आप सेटअप करते हैं ये आप अपने पैसे और बैंक के पैसे के साथ लाइन अप करते हैं। तो जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप बैंक से टर्म लोन लेना चाहते हैं, बैंक उस पे
एडिशनल एक सिक्योरिटी की डिमांड करता है, जिसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी की भी बोल सकते हैं। तो कई बार ये सिचुएशंस आती है कि बिजनेसमैन अपना पैसा सारा बिल्डिंग में, लैंड में और प्लांट एंड मशीनरी में बैंक लोन के साथ सिंक कर देता है। उसके पास एडिशनल सिक्योरिटी नहीं होती है बैंक को देने के लिए, इस वजह से बैंक उसको लोन नहीं दे पाता। तो इस स्कीम में ये ईजनेस है कि ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस है कि अगर बिजनेसमैन को कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उसको, यदि उसका प्रपोजल एआईएफ में सिंक हो जाता है, तो बैंक को 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पे कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। और बैंक भी क्या करता है कि 2 करोड़ तक का उसका जो टर्म लोन है, उस पे कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं करता, उसको जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है यानी सीजीटी-एमएससी है, उसके अंदर उसको लोन को सिंक कर देता है, उसमें वो कवर कर देता है। और इसके लिए उस बिजनेसमैन से कवर फीस भी चार्ज करता है, जो कि लोन अमाउंट से डिसाइडेड होती है। यहाँ अच्छा प्रोविजन ये है कि जो बैंक ने आपसे सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस ली है, उसका भी रिफंड का प्रोविजंस इस स्कीम में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आप बैंक से जब भी प्रपोजल डिस्कस करें, आप ये डिस्कस कीजिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में आपका लोन हो, मैक्सिमम 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, उस पे 3% का इंटरेस्ट सब्सिडीज का सबवेंशन एआईएफ स्कीम में सिंक है। इसके साथ साथ आपको 2 करोड़ रुपए तक की जो कोलेटरल सिक्योरिटीज है, वो उसमें देने की जरूरत नहीं होती है। साथ में आपका जो प्रपोजल है वो सीजीटी एमएसएमई में कवर करे बैंकर, और जो बैंक ने आपसे कवर फीस ली है, उसका भी रिफंड आपको एआईएफ स्कीम में मिलता है। तो ये 4 या 5 जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, ये आप अपने बैंकर से जब भी आप लोन ले, हम ये कहते हैं कि आप बिफोर गोइंग टू टेक बैंक लोन लेने से पहले आप एआईएफ का रूट लीजिए, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अपना प्रपोजल सबमिट करके वहां से अप्रूवल लेके आप बैंक के साथ सिंक कीजिए, तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे और बैंकर को भी इजनेस रहेगी और आपको भी इजनेस आएगी। बैंकिंग जो पर्सन्स है, उनके साथ जब आप पहले से ही सारा प्रपोजल डिस्कस कर लेंगे, स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी अपना वर्कआउट अच्छे से करके आपको प्राइमरी कंसेंट देंगे, ताकि आप उनकी प्राइमरी कंसेंट लेने के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अपना प्रपोजल पुट कीजिएगा, ताकि वहां से जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होके बैंक में आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाए आपके प्रपोजल के साथ, और आप एआईएफ स्कीम के जो ये फायदे हैं जो मैंने आपको बताए, इनका लाभ आप ले पाए। एआईएफ स्कीम का एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि ये किसी दूसरी सब्सिडी लाभ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, यानी आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, आप जो एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उस पर कोई स्टेट स्पेसिफिक या सेंट्रल स्पेसिफिक कोई दूसरी सब्सिडी भी सिंक होती है, उनका लाभ भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो कैसे आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इजी बैंक फाइनेंस का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप केआईपी के साथ कनेक्ट करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ उठा सकते हैं। कैसे बैंक के साथ बात करें, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अपने प्रपोजल पुट करें, ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट्स हमारी टीम से जुड़ के आप इस फंड्स का लाभ ले सकते हैं। एआईएफ फंड की बेटर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हमने एक ई बुक भी डिजाइन की है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको भी डाउनलोड करके इस स्कीम के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर सब्सिडी अपडेट्स की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। वेलकम इन केआईपी।